बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड पादप रोग विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और कवक विज्ञान चल रहा है और इसमें हम जीवाणु पढ़ रहे हैं और जीवाणु कोशिका की संरचना आज पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट है टॉपिक, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इसमें से। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें बॉटनी के लिए और जूलॉजी, बीएससी बॉटनी जूलॉजी के लिए आपको नोट्स वगैरह इसमें मिल जाएंगे और आप कंटिन्यू अपनी तैयारी रख सकते हैं, कहीं कोचिंग वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जीवाणु कोशिका की संरचना क्या है? तो जीवाणु एक कोशिका होता है, हमें पता है, सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक जीव होता है और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तथा अभिरंजन विधियों की खोज के उपरांत जीवाणु कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन हुआ। तो देखते हैं क्या क्या स्तर है इसमें। कैप्सूल या अवपंक स्तर, कैप्सूल ऑफ स्लाइम लेयर, सबसे पहला भाग होता है कैप्सूल। तो सीधा ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कैप्सूल या अवपंक स्तर के बारे में। कुछ जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के बाहर श्लेष्मी परत पाई जाती है, ठीक है, श्लेष्मी परत होती है। वृद्धि के समय यह परत फूलकर कठोर हो जाती है, जिससे कि अवपंक स्तर या कैप्सूल कहा जाता है। इस स्तर का स्त्रावण जीवाणु कोशिका भित्ति द्वारा बाह्य कोशिकीय परत के रूप में किया जाता है। तो जीवाणु कोशिका की भित्ति द्वारा बाह्य कोशिकीय परत के रूप में कैप्सूल या अवपंक स्तर का स्त्रावण किया जाता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति इसका स्त्रावण करती है। तो ये आप कोशिका, जीवाणु कोशिका की संरचना भी देख सकते हैं, इसमें इस प्रकार की होती है। फिर यह स्तर एक या दो विभिन्न अमीनो अम्लों के पॉलीपेप्टाइड या पॉलीसेकेराइड द्वारा बना होता है। कैप्सूल जो कि साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है उसे मैक्रो कैप्सूल कहते हैं, तथा जो कैप्सूल को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है उसे माइक्रो कैप्सूल कहते हैं। तो वह जीवाणु जिसमें कैप्सूल पाए जाते हैं उसे स्वयं पुटित जीवाणु यानी कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। जिन जीवाणु में कैप्सूल अनुपस्थित होता है वे प्राय संक्रमण करने में सक्षम नहीं होते। इम्पोर्टेंट बात है, ये संक्रमण करने में सक्षम नहीं होंगे जिनमें कैप्सूल नहीं होता है। तो कैप्सूल का निर्माण होने से जंतुओं व मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाएं जीवाणु कोशिका को नष्ट नहीं कर पाती। अगर कैप्सूल है तो WBC हमारी जीवाणु कोशिका को नष्ट नहीं कर पाएगी। यह स्तर प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए आवश्यक होता है। तो कैप्सूल इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए आवश्यक होता है। फिर आगे ये कौन से जीवाणु में कैसा कैप्सूल होता है ये हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना सा याद रखेंगे। फिर है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है? देखो, जीवाणु कोशिका एक कोशिका भित्ति द्वारा घिरी रहती है। यह पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। इसमें म्यूकोपेप्टाइड नामक पदार्थ पाया जाता है। यहाँ तक इसमें याद रखना है कि इसमें म्यूकोपेप्टाइड नामक पदार्थ पाया जाता है। और जीवाणु की कुछ जातियों में कोशिका भित्ति पूर्णतः सेल्यूलोज की भी बनी होती है। कुछ जातियों में एसिटोबैक्टर उदाहरण है, एसिटोबैक्टर याद रख सकते हैं। तो सारा कुछ पढ़ने का मैटर याद नहीं करना होता है हमें, जो इम्पोर्टेंट मैटर है वही याद करना होता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि सारा तो हम याद नहीं रख सकते हैं। तो फिर जीवाणु कोशिका भित्ति की मोटाई 10 से 30 नैनोमीटर तक हो सकती है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एल प्रारूपी जीवाणु में यह अनुपस्थित होते हैं। अधिकांश प्रतिजैविक औषधियाँ कोशिका भित्ति पर कार्य करती है तथा इसे नष्ट कर देती है। याद रखने लायक है कि अधिकांश प्रतिजैविक औषधियाँ जो एंटीबायोटिक हैं वो कोशिका भित्ति पर कार्य करती है तथा इसे नष्ट कर देती है। फिर है जीव द्रव्य। तो कोशिका भित्ति के अंदर की ओर कणिके या पारदर्शी तरल पदार्थ पाया जाता है। हमें पता है कोशिका भित्ति के अंदर वाला भाग जीव द्रव्य कहलाता है। इसके अंदर कणिके पारदर्शी तरल है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। यह जीव द्रव्य 3 भागों में बंटा है। तो उसके नीचे, कोशिका भित्ति के नीचे होती है कोशिका झिल्ली, फिर अंदर साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य, फिर क्रोमेटिन पदार्थ या न्यूक्लियोइड होता है। तो कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली जीव द्रव्य की सतह पर एक विभेदित कोमल परत पाई जाती है, जिसको क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह जीव द्रव्य को घेरे रहती है तथा कोशिका भित्ति के नीचे स्थित है। यह हमें सभी जैसे नॉर्मल कोशिका में होता है वैसे ही है। कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली के बीच में पाई जाने वाले रिक्त स्थान को परिद्रव्य अवकाश कहा जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है। ये झिल्ली फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीनों को बनी होती हैं। ये तो सभी में ऐसी होती है। यह झिल्ली विभेदित पारगम्यता प्रदर्शित करती है। ये सभी मनुष्य में झिल्ली है, चाहे जंतुओं के, ये सभी ऐसा ही कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली ऐसी होती है। इसका लक्षण इसे इकाई झिल्ली कहते हैं। इसमें बाहरी परत प्रोटीन, मध्य फॉस्फोलिपिड तथा भीतरी परत पुनः प्रोटीन की बनी होती है।
ये भी सारे जीवों में समान रूप से ऐसे ही बनी होती है। इस झिल्ली में प्रीमियज एंजाइम पाया जाता है जो कि झिल्ली द्वारा होने वाले परिवहन में सहायता करता है। इसमें फॉस्फोलिपिड, टिकोइक अम्ल एवं पॉलीसेकेराइड के संश्लेषण से संबंधित एंजाइम स्थित होते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा था कोशिका झिल्ली। अगले हम वीडियो में इसकी कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म और क्रोमेटिन पदार्थ न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।